हम सब वायरल हो रहे हैं ज्योति और आलोक मौर्य के बारे में जानते ही हैं, जिसमें ज्यादातर लोग ज्योति मौर्य की गलती बता रहे हैं जो कि ज्योति की है भी। लेकिन अभी आपको सिर्फ आलोक और ज्योति मौर्य की आधी कहानी मालूम है। अगर आपको पूरी कहानी मालूम चल जाए तो आपको ज्योति से भी ज्यादा किसी और की गलती लगेगी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मेरी संतान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई का किस्सा आजकल घर घर में बतियाया जा रहा है। पति से बेवफाई के आरोप लगने के बाद सुर्खियों में आई एसडीएम ज्योति मौर्य। तो सन 2010 में प्रतापगढ़ के आलोक मौर्य जो कि सफाई कर्मचारी थे, उनकी शादी होती है बनारस की अध्यापिका ज्योति मौर्य से। और ज्योति मौर्य शादी के बाद भी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन आलोक मौर्य के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ज्योति मौर्य को आगे पढ़ाई यानी कि पीसीएस की तैयारी करवा सके। लेकिन आलोक मौर्य यही नहीं रुकते हुए अपने पिताजी के साथ कर्ज लेकर ज्योति मौर्य की पढ़ाई की शुरुआत करवाते हैं। और आलोक मौर्य की यही बात तारीफ के काबिल है, क्योंकि जिस देश में लड़कियों को शादी के बाद घर से बाहर नहीं जाने दिया था, उस देश में आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी यानी ज्योति मौर्य को कर्ज लेकर पढ़ाया है। और आज भी हमारे भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 32% लड़कियां ही शादी के बाद जॉब करती हैं, बाकी सारी लड़कियों को हाउसवाइफ ही बनना पड़ता है। यानी आज भी हमारे देश की लड़कियों को जॉब में आगे आने की जरूरत है, तभी वो अपनी जॉब से देश के लिए सहयोग कर पाएंगी। और ये बात लड़कियों को पीछे रखने वाले लोगों को भी समझना जरूरी है। और अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जब आलोक मौर्य कर्ज लेकर ज्योति मौर्य की पढ़ाई की शुरुआत करवाते हैं और ज्योति मौर्य अपना समय आलोक मौर्य का पैसा बर्बाद किए बिना बहुत मेहनत करके सन 2016 में ज्योति मौर्य 16th रैंक से उत्तर प्रदेश में पीसीएस बनती हैं। और ज्योति मौर्य का यह दिन आलोक मौर्य के परिवार उनके गांव वालों के लिए किसी एक त्योहार से कम नहीं था। सन 2015 में ज्योति मौर्य 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती हैं, जिसके बाद सन 2020 तक ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के बीच सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अगर आप लोगों ने मूवी या सीरियल्स देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, जब मूवी में सब कुछ सही चल रहा होता है तब मूवी में एक ऐसे कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि पूरी कहानी को ही चेंज कर देता है। और ज्योति और आलोक मौर्य की इस कहानी का एक कैरेक्टर है कमांडो मनीष दुबे, जिससे ज्योति मौर्य प्यार करती थी और इसी कारण से आलोक मौर्य को तलाक देना चाहती थी। और ज्योति आलोक मौर्य से तलाक लेने और उन्हें परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आलोक को उन्हीं की जॉब से निकलवा देती है। लेकिन आलोक अब भी ज्योति मौर्य को तलाक नहीं देना चाहते थे, जिसके बाद ज्योति मौर्य गुस्से में आकर अपने भाई सचिन मौर्य के सहारे आलोक मौर्य पर जानलेवा हमले तक करवाती हैं। भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और ज्योति मौर्य के इन्हीं कामों से परेशान होकर आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के बारे में जांच में कुछ ऐसी बातें बताई जो कि आलोक को बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। जैसा कि आलोक मौर्य का पहला केस है रिश्वत, जिसमें आलोक मौर्य 100 पेज की ऐसी डायरी दिखाते हैं जिसमें ज्योति मौर्य हर महीने आने वाली 4 से 6 लाख रुपए की रिश्वत का हिसाब लिखती थी। और आलोक मौर्य का दूसरा केस है ज्योति के भाई सचिन मौर्य के द्वारा उन पर होने वाले जानलेवा हमलों के बारे में। और आलोक मौर्य का तीसरा केस है उनकी जुड़वा बेटियों से उन्हें ना मिलने देने के बारे में। और आलोक मौर्य के द्वारा लगाए हुए इन केसेस के अनुसार ज्योति को सिर्फ उनके पद से सस्पेंड किया गया है। अगर उन पर लगाए हुए केस सच होते हैं तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन अब तक बताई हुई कहानी के अनुसार आपको ज्योति मौर्य गलत लग रही होंगी, लेकिन यहाँ पर आलोक मौर्य की भी एक बहुत बड़ी गलती है। और वो गलती ये है कि जब सन 2010 में आलोक और ज्योति मौर्य की शादी होती है तो आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी अपने आप को सफाई कर्मचारी न बताते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी बताते हैं। और इस झूठ का साफ साफ सबूत है आलोक और ज्योति मौर्य की शादी का कार्ड, जिसमें आलोक मौर्य के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है। इस फोटो को ज्योति मौर्य ने शेयर किया है और इसीलिए ज्योति ने बहुत पहले ही आलोक मौर्य पर धोखे शादी करने का केस लगा दिया था। और ज्योति मौर्य का दूसरा केस है दहेज उत्पीड़न। और अब आपको शायद ज्योति और आलोक मौर्य कहानी समझ में आ चुकी होगी, लेकिन इस कहानी का हमारे समाज पर क्या असर होता है ये भी जानना जरूरी है। तो पहला केस है बिहार के बक्सर शहर से, जहाँ एक पिंटू सिंह नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी को पिछले 10 साल से पढ़ा रहा था, लेकिन अब उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई सिर्फ इसलिए रुकवा दी क्योंकि पिंटू सिंह का कहना है कि आलोक मौर्य की तरह वो अपनी पत्नी से धोखा नहीं खाना चाहते। और पिंटू सिंह की इस बात से उनकी पत्नी बहुत दुखी है। और दूसरे केस में ज्योति मौर्य कहानी सुनकर इलाहाबाद में पीसीएस की तैयारी कर रही 135 साल से लड़कियों को घर वापस बुला लिया जाता है। और अब हमारे समाज को ये समझने की जरूरत है कि ये जरूरी नहीं कि ज्योति मौर्य की तरह हर पढ़ी लिखी पत्नी शादी के बाद अपने पति को धोखा दे। और अब बस यही हमारे वीडियो का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।